शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। सत बाबा। सत बच्चों को देख रहे हैं। तत्व में स्थित होना है। तो योग में अपनी स्थिति को सत्य बनाओ। जैसे बाबा हमको देखता है ऐसे अपने आप को देखो। आज इस सत्य में स्थित हो जाओ। तो सारा ध्यान समय मैं आत्मा लाइट स्वरूप इस देह से न्यारा मस्तक के बीच बिंदु रूप में अपने आप को देख। कि बाबा प्रकृति के बीच इस चमकते हुए सितारे को ही देखता है। तो अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाओ। बाबा कहता है तुम सभी बच्चों को अशरीरी होकर शरीर में आना है।
बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। कोई भी संकल्प टच ना कर पाए। मैं आत्मा इस देह से देसी बातों से हर संबंध से न्यारी हो। अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ। मैं आत्मा निराकार अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को देख रही है। देह है ही नहीं। केवल बिंदु आत्मा। ये है हम आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। और बिंदु संपूर्ण आत्मा अपने को अनुभव करो। भव्य
संपूर्ण इन दो शब्दों के स्वरूप बन जाओ। मैं निराकारी अलंकारी आत्मा सर्व गुणों से भरपूर इस स्थिति में टिक जाए। मैं निराकारी अलंकारी आत्मा सर्व गुणों से भरपूर इसकी याद में बैठे किसके सामने कौन सी आत्माएं हो। बाबा कहता है आज बाबा उन आत्माओं से मिल रहा जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाबा का मिलन होता है। इतना नशा है कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं।
एक एक आत्मा को आज बाबा सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर कर रहा है। अमृत वेले आदि काल में हम आत्माएं स्वयं ईश्वर से मिल रहे हैं। इस करंट का अनुभव करो। पवित्र हो रहे हैं। बाबा, हम आत्माओं में दिव्य गुणों को देख रहा है। मधुरता, इमर्ज करो।
बाबा कहता है, चाहे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई समय, आप श्रेष्ठ आत्मा हो। मधुरता, के विशेष गुण स्वरूप हो। मधुर वाणी, यथार्थ वाणी, इस दिव्य गुण को अपना बना लो। सदा मीठे स्वरूप में रहने वाली, सर्व के साथ मधुरता बांटने वाली श्रेष्ठ आत्मा। साथ में हम आत्माओं का परिवर्तन हो रहा, पवित्रता, पूर्णता, दिव्य आत्माएं
संपूर्णता की ओर। बाबा कहता है, इस स्वमान में अपने को सदा देख कि मैं आत्मा संपूर्णता की ओर जा रही हूँ। स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को संपूर्ण बना रहा है। बाबा के साथ इस मिलन का अनुभव कर खींच रहा है। ओम शांति। तो बाबा सबसे पहले ये कहता है कि पहला निश्चय ये चाहिए भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। कल की मुरली में पापा ने कहा था
तो बाबा ये लाइन जो हमें कहता है, कल सारी मुरली बाबा ने इस बात पर चढ़ाई और मैं सोच रहा था कि जो भी बच्चे बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं उनको तो निश्चय है ही, फिर बाबा क्यों मुरली में बोल रहा है? क्योंकि मुरली में बैठे ही वो हैं जिनको ये निश्चय है। तो तुरंत संकल्प आता है कि निश्चय है कि बाबा पढ़ा रहा है, लेकिन इस निश्चय का स्वरूप कितना बने हैं वहां मुझे अंतर लगा। स्वरूप बने अर्थात जब हम योग में बैठते हैं, जैसे अभी हम योग में बैठे बाबा से मिलन, बाबा का आह्वान किया, अपने को डिटैच किया और उस लोक में पहुंच गए जहां कोई देह का संकल्प नहीं था। तो जब कोई देह का संकल्प नहीं तो तुरंत समझ जाओ कि आप इस लोक में है ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है पहला निश्चय की बाबा पढ़ाता है, अर्थात जब हम योग में बैठते हैं और उन शक्तियों का आवाहन करते हैं, मैं पवित्र हो रहा हूं, मैं संपूर्ण हो रहा हूं, बाबा मुझे पवित्र कर रहा। तो हमने कहा भी, हमने सुना भी, लेकिन इस वाक्य पर विश्वास कितना है? वहां पर बाबा कहता है अंतर है। बाबा कहता है जरा भी संशय नहीं आना चाहिए कि जरा भी आया तो योग प्राप्ति स्वरूप नहीं बनता। तो यहाँ पर हमें, यहाँ में तो मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे सबको है, तो यहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ी सी और अटेंशन चाहिए मुझे, कि बाबा कर रहा है, आई जस्ट नीड टू stay connected with Baba and believe in that महावाक्य कि बाबा मुझे कर रहा है और मैं बदल रहा हूं। तो ये थोड़ा सा इस पे अटेंशन हमें डालना है कि हम मानते तो हैं हम बाबा को, तभी तो बाबा से जुड़े हैं, इतने साल हो गए हैं, लेकिन उस मानने पर अपने इस विश्वास को बढ़ाना है कि जब मैं कहता हूं बाबा मुझे कर रहा है तो कर रहा है। यस, वो अंदर से आदत अथॉरिटी होनी चाहिए कि आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड फ्रॉम बाबा, बजाय इसके कि मैंने कहा भी, सुना भी, लेकिन कहीं पर वो एक्सेप्टेंस कम है कि हाँ ऐसा होता है, एंड दैट्स वेयर वो मुझे डिस्कनेक्ट कर देता है, दैट आई एम नॉट एबल टू रिसीव, क्योंकि वो एक ब्लॉकेज बना रहा मेरी रिसीविंग पावर में। जो बाबा ने कल कहा था कि मैं प्रेरणा से तो कर दूं लेकिन आप में रिसीविंग पावर नहीं है,
You won't be able to receive. So I have to come in a cross form, in a body itself, where you can see, realize कि हाँ बाबा है, तो मुझे आना पड़ता है. सो यहाँ पर हमें देखना है कि जब भी हम बाबा से कुछ कहें ना, तो उसको इस अथॉरिटी से कहें कि हमें वो प्राप्त होगा. जब हम इस बात पर स्टिक कर जाएंगे तो इक्वेशन दूसरी हो जाएगी, रिसीविंग पावर बढ़ जाएगी. दादी प्रकाश मणि इसको यूज करती थी. सबने सुना होगा, दादी प्रकाश मणि बाबा पर बहुत विश्वास और अथॉरिटी रखती थी. बाबा आपको आना पड़ेगा, यू हैव टू कम. क्वेश्चन नहीं करती थी, दादी कहती थी आना है. क्यों? क्योंकि बाबी दादी जो थी वो इतना सा भी संशय नहीं था कि ये मेरा पिता है कि नहीं है, ये मानेंगे कि नहीं, ये तो भगवान है. कैन आई से भगवान कि यू हैव टू कम और नॉट? दादी से आई विल से, और वो हो जाता था, बाबा आते थे. सो वी हैव टू, हमको इसी विश्वास और इसी अथॉरिटी से बाबा को कहना है. लेकिन इम्पोर्टेंट है वो अथॉरिटी आपके पास कितनी है. वो अथॉरिटी हमारे पास तभी आएगी जब हम बाबा की बात मानेंगे. दादी के पास अथॉरिटी इसलिए थी क्योंकि दादी ने वो ही किया जो बाबा ने कहा. यहाँ पर हमारी थोड़ी सी कमजोरी है कि हम सब कुछ नहीं करते हैं. तो हमें वहां पहुंचना है. that if we listen to Baba, then Baba has to listen to me. That's it. If we don't listen to Baba, then you don't have an authority. Similar to जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना. अगर वो बच्चा माँ बाप की बात मानता है तो माँ बाप उस बच्चे को जो मांगता है वो दे देते हैं कि हाँ जी ये लो, ये भी कर दो उसके लिए, ये भी कर दो, वो भी कर दो. जो बच्चा बात नहीं मानता है तो उसको दो चीजें कम मिलती हैं कि नहीं आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बात नहीं. That's similar equation. That if we listen to बाबा, अगर हमने बाबा की बात मानी है तो हमारी अथॉरिटी है कि हम बाबा से अपनी बात मनवाएं. That you have to do it. इसलिए बाबा कहता है कि हिम्मत का एक कदम उठा. जब हम हिम्मत का एक कदम उठाते हैं तो बाबा को कहें बाबा आपने कहा था, मैंने किया, now you have to be responsible and help me to go to the next step. या जो करना है, मुझे इस चीज की हिम्मत दो अब. I want to do this. Give me the authority. Give me the power. तो पावर आएगी. तो ऐसे चलाना है. तो ये चिंतन चल रहा था तो मैंने शेयर किया. ठीक है. तो अब हम मुरली करते हैं बाबा की 13 नवंबर 1969 की. जो बाप दादा कहता है कि बाप दादा की उम्मीदें जो है क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी वाले बनो और बनाओ. कि ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो. है ना. जैसे बाजार में भी होता है, चीज सस्ती होती है तो क्वांटिटी ज्यादा है, महंगी होती है तो क्वांटिटी, या अच्छी ब्रांड की होती है तो क्वांटिटी कम है. तो बाबा कहता है अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है. अशरीरी होकर फिर शरीर में आना अर्थात डिटैचमेंट. अशरीरी होकर शरीर में आना अर्थात अपनी स्मृति को इमर्ज करना, फिर रोल प्ले करना. सेपरेट द रोल फ्रॉम अ सोल. रोल शरीर है, सोल अशरीर आत्मा है.
तो अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का करना है। जस्ट सो दैट, क्यों करना है? क्योंकि बाबा कहता है कि कहीं आप इस शरीर के वश कुछ कर्म न कर जाएं। इसलिए आत्मा समझ इस शरीर में रहो। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे भी तुम बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। तो बाबा कहता है जैसे मैं इस शरीर का आधार लेता हूं और वो ही करता हूं जो आत्मा के लिए इम्पोर्टेंट है, शरीर के लिए। तो अपनी, बाबा कहता है कि स्मृति को इमर्ज रखो और फिर रोल प्ले करो, तो आपको दिव्य गुणों से आप कर्म कर पाएंगे। जैसे हमने आज मधुरता को किया, जो बाबा की पिछली मुरली में हमने पढ़ा था कि आई कैन ओनली बी स्वीट, माई वर्ड्स एंड माई टोन ओनली बी स्वीट। दूसरों के लिए मैं मधुर तभी बन पाऊंगा या बन पाऊंगी जब मैं अपने को इस शरीर से डिटैच कर लूंगी। नहीं तो शरीर का भान जो है वो स्वीटनेस को खत्म कर देता है। शरीर का भान क्या हुआ? मेरा नाम जो है वो शरीर का भान। मेरा जो घर में स्टेटस है, पिता हूं, माता हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, भाई हूं, बेटी हूं, बेटा हूं, ये मेरा स्टेटस ही शरीर का भान है ना? एवरीबडी, नोबडी टॉक्स नाइस टू मी, शरीर का भान है, जो बाबा ने संडे को कहा था। संडे की मुरली में बाबा कितना उस चीज को स्पष्ट करता है कि कैसे ये सूक्ष्म चीजें, लगाव मुक्त, जिसको बाबा कहता है कि इस देह के भान से लगाव मुक्त हो जाओ। मेरी मानी मेरी नहीं मानी, विचार माना नहीं माना। तो हम तभी, कल का वरदान बड़ा इंटरेस्टिंग था बाबा का, जो बाबा कहता है अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। कल का वरदान कि बाबा कहता है कि रीजन कि मैं दिव्य गुणों को नहीं कर्म में ला पा रहा, उसका रीजन यही है कि हमने बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण नहीं किया है। अभी भी हम लगाव में घूम रहे हैं। तो वो लगाव जो है वो कमजोरियों को लेकर आते हैं। तो बाबा कहता है ऐसा करना है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना। सेपरेट द सोल फ्रॉम अ रोल एंड देन कम टू द रोल। और फिर आप दिव्य गुणों से काम करो। जब आप अपनी सोल को इमर्ज करते हो तो ओनली संस्कार जो हमारे बुद्धि में रहने चाहिए वो दिव्य संस्कार हैं कि हाँ, इस समय मुझे रहम दिल बनना है, इस समय मुझे मधुर बनना है, इस समय मुझे शांत स्वरूप रहना है, इस समय मुझे उदार चित्त रहना है, इस समय मुझे निर्मल रहना है, इस समय मुझे निर्माण चित्त रहना है, इस समय मुझे धैर्यता रखनी है, पवित्रता रहनी है, न्यारापन रखना, स्वच्छता रखनी है ना? तो ये गुण, जब मैं कहती हूँ मैं सोल, तो ये गुण मुझे इमर्ज रखने हैं। तो बाबा कहता है
ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो? पूछ रहा है बाबा कि आर यू प्लेइंग द रोल विद द कॉन्शियसनेस ऑफ सोल और नॉट, है ना? आप अपना पत्नी का, माँ का, बेटी का, बेटे का, पिता का रोल एज अ सोल प्ले कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एज अ सोल प्ले करना अर्थात सोल के गुणों के साथ कर रहे हो कि शरीर के गुणों के साथ कर रहे हो? ये चेकिंग है। ऐसा अभ्यास बाबा कहता है बढ़ाते चलते हो। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? किसी ने कहा आत्माओं से। फिर बाबा कहता कौन सी आत्मा है? राइट, सोल तो बने, लेकिन कौन सी सोल बने, कौन सी आत्मा बने? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये आज हमने लाइन अपने योग में आज यूज करी थी कि बाबा किससे मिलने आया है? आप कौन आत्मा है? श्रेष्ठ आत्मा, साधारण नहीं। क्योंकि जब आप अपने को एज अ सोल, एज ए आत्मा देखते हो तो साधारण नहीं, क्योंकि आत्माएं तो सारी हैं, सारे विश्व की आत्माएं। वो भी आत्मा है जो ज्ञान में नहीं, सभी आत्माएं। अगर वो अपने आप को आत्मा समझती हैं तो साधारण कहती हैं हाँ हम हैं सोल, देन व्हाट? ये उनका उत्तर होता है ना। वो कहती हैं हाँ हमें पता है कि वी आर अ सोल, ये बॉडी है, सोल है, तो क्या? और उनका आंसर सही है, क्योंकि वो साधारण आत्मा है तो कुछ नहीं, उनके पास आत्माओं के गुण, दिव्य गुण नहीं है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाबा कहता है कौन सी श्रेष्ठ आत्माएं? उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन हो। तो बाबा कहता है इतना नशा रहता है कि हम सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्मा है। तो जब हम अपने आप को व्यक्त में आते हैं, जब हम, बाबा कहता है व्यक्त में आते हो, तो इस कॉन्शियसनेस से आओ कि आप श्रेष्ठ आत्माएं व्यक्त में आ रही हो। शरीर साधारण है लेकिन आत्माएं श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिवान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे ही नहीं बाबा के पास बैठे, बाबा कहता है आप क्योंकि श्रेष्ठ हो इसीलिए आप मेरे साथ हो, मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा किसको देखता है? भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। तो आज हमने इस लाइन को भी यूज किया योग में कि बाप दादा किसको देख रहा है। तो जैसे बाबा हमको देखता है ऐसे हम अपने आप को देखें। तो बाबा कहता है मैं प्रकृति के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखता हूँ। तो तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? बाबा पूछता है। ये तो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था 4 प्रकार के सितारे, है ना? 4 प्रकार के सितारे बाबा ने बताए थे, 4 प्रकार के दीपक बताए थे। एक मिट्टी का दीपक, एक आत्मा का दीपक, एक कुल का दीपक और एक आशाओं का दीपक, है ना? 4 बताए थे। तो बाबा कहता है, आज बाबा कह रहा है तुम सितारे कौन कौन से सितारे हो? एक लक्की सितारे, दूसरे बाबा कहता नैनो के सितारे, और तीसरे बाबा कहता और कौन से सितारे? जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है उस नाम के सितारे को भूल गए। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए। याद करो बाबा कहता अपने कर्तव्य। तो बाप दादा के उम्मीदों के सितारे। तो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था आशाओं के दीपक। आज बाबा कहता है हम उम्मीदों के सितारे, है ना? आशाएं और उम्मीदें एक ही है, लेकिन उम्मीदों के सितारे। तो 3 सितारे बाबा हमें कहता है लक्की हैं। लक्की क्यों है? क्योंकि बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नैनो के सितारे क्यों? क्योंकि बाप दादा
भ्रकुटी के बीच में हमको देख रहा है, नैनों के नूर बने। और तीसरा बाबा कहता है उम्मीदों के सितारे, कर्तव्य। कि आप लकी हो, बाबा के नैनों के हो, अर्थात बाबा के बच्चे हो, तो आप, तो फिर कर्तव्य भी है, काम भी करना है। तो काम उम्मीदों के सितारे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो बाप दादा के जो गाए हुए हैं वही कार्य अब रहा हुआ है। तो बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं वो कार्य पूरा किया हुआ है, बाबा पूछता है। तो बाबा कहता है मैं यही उम्मीद रखता हूं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बना, एक से अनेक बनने हैं। तो बाबा कहता है चेक करो कि हम ऐसे बने, अनेकों को बनाया है। तो अनेक कैसे बनेंगे? बाबा कहता है आपको देखकर, तो ऐसे बाबा कहता है एग्जाम्पल बनो कि और आपको देखकर इंस्पायर हो जाए। तो फिर बाबा कहता है अनेकों को बनाया है, इसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी बनाना है। तो बाबा कहता है क्वालिटी, ये नहीं कि 4 आत्माएं 10 ले आए, 20 ले आए, भीड़ ले आए, नहीं। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, ये उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। तो बाबा कहता है क्वालिटी के अभी ये कार्य रहा हो, क्वालिटी बनाना ये तो चल रहा, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वाली, बाबा कहता है एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही। तो बाबा कहता है एक पावरफुल, एक क्वालिटी वाली आत्मा बना दो, तो वो औरों को अपने आप ले आएगी। तो एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकता है, क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। तो बाबा कहता है इस कार्य जो रहा हुआ इसको पूरा करो। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? अब बाबा पूछता है कि वट एवर यू डू, क्या उस क्वालिटी से संतुष्ट हो? क्वांटिटी को देख खुश तो नहीं होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। तो बाबा कहता है क्वांटिटी छोड़ो, क्वालिटी को देखो। तो क्वालिटी कैसे लाएंगे? बाबा कहता है जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। सो बाबा एक इंपॉर्टेंट बात कहता है कि इट डिपेंड्स ऑन कि हम कितने डिवाइन बने। जितने हम डिवाइन होंगे उतनी ही क्वालिटी आएगी। कई बच्चों को बाबा कहता है सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी, सर्विस में भी। कोई को ज्यादा मेहनत, कोई को कम। इसका कारण क्या है? तो बाबा आज कहता है कि सर्विस में मेहनत करने का कारण क्या है? तो बाबा हमेशा कारण को सामने लाते, कारण जानो तो ही निवारण होगा। बाबा कहता है कभी उसी को ही मेहनत लगती, कभी फिर उसी को सहज लगता है। ये क्यों? धारणा के कमी के कारण मेहनत लगती है। क्वेश्चन है, बाबा पूछता है क्या धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती? तो कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं। यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? बाबा पूछता है श्रीमत पर चलना, फिर भी क्यों नहीं चल पाते हो? कोई भी कार्य में बाबा कहता है चाहे पुरुषार्थ है चाहे सर्विस है, उसमें मेहनत लगती है। उसका कारण ये है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। ये लाइन जो बाबा कहता, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस, तो बाबा कहता अपने परिवर्तन में मेहनत क्यों लगती है? सब जानते हैं कि हाँ क्या करना है, मधुर रहना है, रहम दिल बनना है, निर्माण चित्त रहना है, शांत स्वरूप रहना है। लेकिन बाबा कहता है
ये बातें तो सभी बुद्धि में, लेकिन इनकी महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि की भी कभी मेहनत नहीं लगती। महीनता में नहीं जाते का अर्थ क्या है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है। महीनता में जाना अर्थात हमने ये तो सुना कि मधुर बोलना चाहिए, ये है सुना, और ये हुआ बुद्धि में भी रह गया कि हाँ मधुर बनना, मधुर बोलना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं इसकी महीनता में जाना अर्थात मुझे मधुर बनना है, उसके मुझ मधुर बनने से मेरा लाभ क्या है और ना बनने से हानि क्या होगी। ये है उसकी महीनता में जाना कि मुझे मधुर बनना क्यों है। ये तो बाबा ने कह दिया, लेकिन अपने आप से बात करना कि वाई शुड आई बी स्वीट, मेरे को मधुर बनने से मेरा फायदा क्या है और ना बनने से मेरा नुकसान क्या है। जब ये बात बाबा कहता है धारण हो जाती है, तब आत्मा में वो संस्कार का आने का आगमन होता है। जब आप इस गहराई में नहीं जाते हो कि क्यों करना है, क्या करना है, वो तो बाबा बता देता है, लेकिन मैं ये आत्मा क्यों करूं, उसको जब तक अपने आप को काउंसलिंग नहीं करते हो कि वाई शुड आई चेंज, तब तक वो चेंज नहीं आता। तो बाबा कहता है महीनता में जाना अर्थात काउंसल योर सेल्फ फर्स्ट। जब बाबा कहता है मधुर बनना है, तो अपने आप से फिर बात करो कि अगर मैं मधुर नहीं बनती, नहीं करती, तो मेरा नुकसान क्या है। तो तुरंत सामने आएगा कि मेरे कार्मिक अकाउंट बनेंगे, है ना। तो मेरा नेगेटिव कर्म बनेंगे, एक कर्मों का जो बाबा कहता है मेरी पवित्रता है वो खंडित होती है, अपवित्र बन रहूंगी, अपवित्र रहेंगे, है ना। तो कितनी बातें हैं जो हमारी को बार बार हमें कहती हैं कि मुझे मधुर बनना है, क्योंकि ये देवताओं का गुण है, क्योंकि मुझे अपने को संपूर्ण बनाना है। अगर मैं मधुर नहीं बनाऊंगा तो संपूर्ण नहीं बन पाऊंगा। सो इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स माय प्रोग्रेस, ये मेरी प्रोग्रेस का एक स्टेप है, तो मुझे वो करना है। तो बाबा कहता है मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं। बाबा ने कहा मीठा बनना, तो भाई ट्राई करते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको महीनता में नहीं गए। बाबा कहता है श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए, अर्थात उसमें निकल जाओ कि करने से फायदा क्या, ना करने से नुकसान क्या, वाई शुड आई डू दिस। तो महीनता में जाने का अभ्यास करना है, ये करना है बाबा कहता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जो सुना है वो करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना, कि अपने को दृढ़ संकल्प करो कि आई हैव टू डू इट। ये नहीं कि सिर्फ सुना, लेकिन करना है। जो बाबा कहता है, जो पिछले से पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि अग्नि वाला पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कौन? जो सोचा सो किया, सो किया, जो सोचा सो कहा सो किया, कथनी करनी रहनी बराबर। तो बाबा कहता है जो सुना वो करना, उसकी महीनता में जाना। जैसे दही को बिलोकर महीन करते हैं तब मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है, जिसको बाबा कहता है कि विचार सागर मंथन करो कि वाई शुड आई बी रहम दिल, क्यों बनूं मैं किसी आत्मा के प्रति। तो अगेन बाबा की नॉलेज को सामने लाओ, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। बाबा ने कहा है आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, पूर्वज आत्माएं, तो आपका कर्तव्य है रहम दिल बनना, सबको रहम देना। उससे मेरे कार्मिक अकाउंट खत्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म जमा का खाता होगा। ये मेरा देवताई गुण है, तो मुझे देवताई गुण इमर्ज रखना है। मुझे और नेगेटिव कार्मिक अकाउंट नहीं बनाने, मुझे जमा कर, तो रहम दिल बनना। तो बाबा कहता है महीनता की कमी के कारण मेहनत लगती है, क्योंकि जब हम अपने आप को ये आदत नहीं देते हैं कि क्यों करना चाहिए,
क्या करना चाहिए वो तो सुन लेते, लेकिन क्यों करना चाहिए जब तक नहीं देते हैं तो हमें मेहनत लगती है। रहम करने में भी मेहनत लगती है, क्षमा करने में मेहनत लगती है, और गुस्सा करने में मेहनत नहीं लगती, तुरंत बोल दिया। क्यों? क्योंकि महीनता में नहीं। तो महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। तो बाबा कहता है सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाएं और उसको उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं, तो उनको भी मेहनत कम लगे। तो बाबा कहता है सिर्फ ये ना कहो कि मधुर बोलो, लेकिन महीनता में जाओ कि भाई हो क्या रहा है। आपके अकाउंट्स बनते हैं, एनर्जी ब्लॉक होती है, पीस रेस्टलेस होती है, पीसलेसनेस होती है। बाबा कहते हैं उनकी भी मेहनत और अपने को भी कम लगे, इस महीनता को कमी है, अब ये पुरुषार्थ करना। तो बाबा कहता महीनता का पुरुषार्थ करो। तो बाकी कल पढ़ते हैं। तो ये बाबा की पावरफुल समझानी है कि हम महीनता में जाए, क्यों करना है, मेरा फायदा क्या है, नुकसान क्या है। जब अपने आप को काउंसलिंग करेंगे तो ही हम दिव्य गुणों को इमर्ज कर पाएंगे, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन हो, सबको अनम्यूट करता हूँ। नहीं, अच्छा, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति।